मोहिनी और उसका बेटा कान्हा एक हरे भरे मैदान में रहते थे, जहां एक बड़ा सेब का पेड़ उन्हें छाया देता था और मीठे फल देता था। कान्हा को अपनी माँ और उस पेड़ से बहुत प्यार था। एक दिन चीकू नाम का एक शरारती बंदर मैदान में आया। उसने सेब के पेड़ को देखा और उसे काटने का मन हुआ। वह कहीं से एक छोटी आरी ले आया और पेड़ के तने पर चढ़कर उसे काटने लगा। कर्र कर्र की आवाज सुनकर मोहिनी और कान्हा चौंक गए। कान्हा ने देखा कि बंदर उनके प्यारे पेड़ को काट रहा है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने गुस्सा करने की बजाय एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया और बंदर से मीठी आवाज में बोला, चीकू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? चीकू ने आरी चलाना बंद कर दिया और कान्हा को देखा। मैं ये पेड़ काट रहा हूं, उसने लापरवाही से कहा। कान्हा ने कहा, लेकिन ये पेड़ तो हमारा दोस्त है। ये हमें ठंडी छाया देता है और स्वादिष्ट सेब भी। अगर आप इसे काट देंगे तो हमें धूप में बैठना पड़ेगा और हमें मीठे फल भी नहीं मिलेंगे। मोहिनी भी कान्हा के पास आ गई और प्यार से बोली, हाँ बेटा, यह पेड़ बहुत पुराना है और इसने कई सालों से हमारी मदद की है। हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चीकू थोड़ी देर तक सोच में पड़ गया। उसने मोहिनी और कान्हा की उदास आंखें देखी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी शरारत के लिए दूसरों को दुखी कर रहा है। उसे पेड़ काटने का कोई खास कारण भी नहीं था। उसने आरी नीचे रख दी और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं अब इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मोहिनी और कान्हा को बहुत खुशी हुई। मोहिनी ने चीकू को प्यार से सहलाया और कहा, धन्यवाद बेटा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद चीकू भी मोहिनी और कान्हा का दोस्त बन गया। वह अक्सर उनके साथ मैदान में खेलता और सेब के पेड़ के नीचे आराम करता। उसे अब समझ आ गया था कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और प्रकृति को प्यार करना कितना जरूरी है।